Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. स्टूडेंट समृद्धिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप हैं डॉक्टर अमृत दहिया के साथ में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई वीडियो होना चाहिए सर एक सिलेबस को लेकर। तो इसमें हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का जो बॉटनी का जो सिलेबस है वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। पर ये जो वीडियो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, तो इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बॉटनी हमारा है और स्कीम क्या रहती है एग्ज़ाम की। देखिए इसमें आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है ये, और इसमें जो तीनों पेपर रहेंगे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बॉटनी जो है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, और इनका जो टोटल स्कोर रहता है वो 100 रहता है, जिसमें आपको 36 स्कोर जो होता है वो स्कोर करना होता है। अगर इतना आ जाता है तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो पेपर फर्स्ट है इन सभी का टाइम जो है वो 3 आवर्स होता है और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है पेपर फर्स्ट के लिए 33 हैं, पेपर सेकंड के लिए भी 33 हैं, पेपर थर्ड के लिए 34 है। ये एक नंबर इसलिए ज़्यादा है ताकि 100 का स्कोर कवर हो सके। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होती है वो 50 मार्क्स की होती है यहाँ पर। ठीक है, 50 नंबर की होगी और जिसमें आपको 18 नंबर लेके आने होते हैं कम से कम, और जो टाइम रहता है 4 आवर्स होता है। ठीक है, ये तो रहा स्कीम के बारे में। अब देखिए इसमें पेपर के जो पैटर्न रहता है, जैसे कि अभी तक इसमें जो पैटर्न रहता है वो ये है कि हर पेपर के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें एक तो क्वेश्चन होता है फर्स्ट जो कि क्या होता है कंपलसरी होता है, और बाकी 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो यूनिट बेस होते हैं, क्योंकि आपके पेपर के अंदर जो पेपर है उसमें आपको 4-4 यूनिट देखने को मिलेगी। तो यहाँ 4 यूनिट में से 2-2 एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ भी क्या होगा 4 क्वेश्चन होंगे जिनमें एक और में क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 2 क्वेश्चन होंगे जो कि और में होंगे। इसी तरीके 3 में भी, 4 में भी और 5 में भी आपको देखने को मिलेंगे और में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी यही कह रहा है कि फर्स्ट वाले में कि यहाँ पर क्या होते हैं 5 क्वेश्चन होते हैं हर पेपर के अंदर, जिसमें सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, इसमें सेकंड जैसे कि यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है उसमें 20 शब्दों में आपको जवाब देना होता है। ठीक है, आंसर लिखना होगा। इसमें क्या होता है हाफ मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे, जो कि 18 क्वेश्चन आएंगे जो कि हाफ मार्क्स में होते हैं। कई बार आप देखेंगे बुक्स पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन भी आते हैं, तो एग्जामिनर हाफ मार्क्स में भी दे सकता है और ये जैसे कि फुल क्वेश्चन जो होता है उस टाइप से भी दे सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो सिलेबस है वो ये कहता है कि आपके 18 क्वेश्चन होंगे, 18 क्वेश्चन होंगे और वो हाफ मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो टोटल 9 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि जैसे कि ये आप क्वेश्चन देखेंगे 4 आते हैं तो 6-6 नंबर के होते हैं, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होता है ना। तो बाकी जो 23 करना है तो उसके लिए आपको 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनाना होता है। फर्स्ट जो होता है वो 9 नंबर का होता है, बाकी जो होते हैं 6-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये तो रहता है इसको जो मार्क्स है उसका। अब हम जो है सिलेबस देख लेते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मेरे चैनल पर इसमें अभी जेनेटिक्स वगैरह तो हमने सेल बायो वगैरह तो हमने कवर नहीं किया है, बट हाँ जो सेकंड पेपर है आपका माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, उसके काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो लास्ट वाला पेपर है जिसमें आपको एल्गी एंड ब्रायोफाइटा पढ़ना है, तो उसमें ब्रायोफाइटा के वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, एल्गी के भी कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आपकी काफ़ी हद तक हेल्प जो है वो इससे हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो है सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट जो आपको नज़र आ रही है सेल बायो के पेपर में, तो ये सेल से रिलेटेड है, जिसमें सेल्स के ऑर्गेनल्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना होगा और फंक्शंस के बारे में। साथ ही साथ जो है जैसे क्रोमोजोम है, यहाँ पर क्रोमोजोम के बारे में आपको स्टडी करना होगा। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होते हैं वो, एंड सबसे लास्ट में क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम में स्पेशल क्रोमोजोम जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, सेक्स क्रोमोजोम है, लैम्ब्रस क्रोमोजोम है, पॉलीटीन क्रोमोजोम है, ये आपको पढ़ना होगा। एंड सबसे लास्ट में जो है ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, इनके बारे में आपको देखना होगा। नेक्स्ट जो है यूनिट आपकी है, ये जो है स्पेशली सेल डिवीजन से रिलेटेड है, जिसमें मियोसिस माइटोसिस आपको देखना होगा। ये वाली जो यूनिट है इसमें आपको डीएनए और डीएनए से रिलेटेड जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे ग्रिफिथ का और हर्शेंड चेज का, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा।
कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के अंदर न्यूरोस्पोरा और उसका एक वन जीन वन हाइपोथेसिस एंजाइम है, वन जीन वन एंजाइम, इसके बारे में आपको देखना होगा। ये जो है रेगुलेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीन के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, प्रोकैरियोटिक जीन अलग होता है, यूकैरियोटिक जीन अलग होता है, तो उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको देखना होगा। तो यहाँ पर लेक ऑपरेंट कॉन्सेप्ट, एक्सॉन इंट्रॉन के बारे में आपको आइडिया लेना होगा। सबसे लास्ट में जो इसमें जो यूनिट के अंदर है वो आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जैसे कि किस किस में आपको देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लाज्मिड, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। ये क्रोमोसोमल नंबर में चेंजेस है, जिसमें आपको डिलीशन, डिप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, एनिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड जो है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें आपको मेंडल्स के लॉ एंड उसके जो एक्सेप्शन है वो देखना होगा। यहाँ पर आपको एलेलिक और मल्टी एलेलिक एलेलिक, नॉन एलेलिक और मल्टी एलेलिक जो है वो आपको देखने होंगे। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस एंड लिथेलिटी है। नॉन एलेलिक इंटेक्स में आपको कॉम्प्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एपिस्टेसिस, ये एपिस्टेसिस लिखा हुआ है, एंड डुप्लीकेट जीन के बारे में देखना होगा। ये जो है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, जिसमें आपको कलर्स के बारे में देखना होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म में जो डीएनए वगैरह प्रेजेंट है तो वो किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो उसके बारे में आपको देखना होगा। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो मैटरनल इन्फ्लुएंस है, सेल कॉइलिंग है, इसके अलावा कापा पार्टिकल्स है, इनके बारे में आपको देखना होगा, और ब्लड ग्रुप के बारे में आपको स्टडी करना होगा। प्लांट ब्रीडिंग, ये जो टॉपिक है इसमें आपको प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखनी होगी, एंड जो है सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये देखना होगा। इसके अलावा मेथड हैं जो सिलेक्शन जो प्लांट ब्रीडिंग में यूज किए जाते हैं वो देखने होंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन है, एक्लेमेटाइजेशन है, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिड विगर जो है अलग से बनता है, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको देखना होगा। तो हाइब्रिड विगर है, इनब्रीडिंग है, इनके बारे में अलग से क्वेश्चन पूछे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी अलग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है आपको देखने होंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट ब्रीडिंग, ये आपको स्टडी करना होगा। कुछ इसमें प्लांट ब्रीडर के बारे में पढ़ना होगा इंटरनेशनल नेशनल लेवल के, साथ ही जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन जो है आपको देखना होगा। यहाँ से जो है जनरली एक नंबर के या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार जो है 3 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकता है एग्जामिनर। तो ये तो था पेपर फर्स्ट के बारे में, ठीक है। लेबोरेटरी एक्सरसाइज अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। बाकी जो है अलग अलग कॉलेजेस में ये अलग अलग रहता है, जैसे कि वहाँ की फैसिलिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर कुछ बुक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। वैसे तो CBH और RBD की बुक्स ही बच्चे जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वही यूज की जाती हैं। अब जो है पेपर सेकंड हम देख लेते हैं। ये पेपर है वो स्पेशली जो है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको जनरल इंट्रोडक्शन, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, कैसे डेवलप हुई थी, हिस्ट्री क्या है, एंड यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, कोरम सेंसिंग एंड बायोफिल्म, इसके बारे में देखना होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी बॉटनी बैक्टीरिया से रिलेटेड है, जिसमें आपको बैक्टीरिया की जनरल इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, जिसमें स्पेशली अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया की स्टडी करनी होगी। फ्लैजिला है, पिलाई है, इसके बारे में। न्यूट्रिशन जो होता है बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है, एंडोस्पोर का बनना वो समझाना होगा। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर, जिसमें बाइनरी फिजन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, ये तीनों मेथड जो आपको पढ़ने होंगे। एंड सबसे लास्ट में बैक्टीरिया का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो आपको देखना होगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट देखने होते हैं। बैक्टीरिया से फ़ायदे क्या हो रहे हैं, नुकसान क्या आ रहे हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में भी अकरेंस, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस जो है वो आपको स्टडी करना होगा। वायरस के बारे में आपको वही जनरल इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर में स्पेशली जो है TMV एंड पॉक्स वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में आपको देखना होगा, और यहाँ पर भी जो है स्ट्रक्चर जो है स्पेशली आपको फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, किस तरीके से वो लाइटिक लाइसोजेनिक फेज जो होती है उनको कवर करता है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास में फंजाई। फंजाई में देखिए जनरल कैरेक्टर्स हैं, अकरेंस है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, और उसमें भी स्पेशली एलेक्जोपोलस एंड एंसबर्थ जो है क्लासिफिकेशन, वो आपको यहाँ पर देखना होगा। या मेरी बात आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फंगस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाली 2 यूनिट जो होती है वो फंगस से ही रिलेटेड है। तो आपको इस बुक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहेगा वो फंगस का रहेगा, तो आपको अच्छे से फंगस के बारे में पढ़ना है, हर चीज़ आपको समझनी है किस तरीके से क्या होता है इसमें। प्लांट डिजीज़ है, प्लांट डिजीज़ से रिलेटेड यहाँ पर जैसे कि डिफरेंट पैथोजेंस हैं और उनसे कैसे सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये सिम्टम्स हैं जिसमें आपको देखने होंगे किस तरीके से इनके जो होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू है, रस्ट क्या होता है, स्मट क्या होता है, कैंकर क्या है, मोजेक क्या है, लिटिल लीफ क्या होता है, गॉल्स क्या होता है, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई बार जो है एक साथ भी क्वेश्चन जो होता है 3 नंबर का, 6 नंबर का, इन सभी के बारे में पूछा जा सकता है। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, बट हाँ 1 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो इसमें से आ सकता है। अब देखिए ब्रीफ अकाउंट में क्या है, यहाँ पर आपके जैसे कि ओमाइसिटीज़ और एस्कोमाइकोसिटीज़, ठीक है, तो इनके 2 मेंबर्स हैं, इनके मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ओमाइसिटीज़ में एल्ब्यूगो एंड स्क्लेरोस्पोरा के मेंबर हैं, ठीक है, एंड जो एस्कोमाइकोटिना है सब डिवीज़न है, उसमें आपको यहाँ पर जो है वो एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स एंड एर्गोट, ठीक है, क्लेविसेप्स एंड पेजाइजा 3 मेंबर हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड पेजाइजा, ये जो है आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा। नेक्स्ट वाले के अंदर बेसिडियम माइकोटिना के मेंबर हैं, जिसमें पक्सीनिया है जो कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कोज करता है, अस्टिलागो है जो कि लूज एंड क्लो जो कवर्ड स्मट दोनों ही कोज करता है, लूज स्मट व्हीट में और कवर्ड स्मट बार्ले में, एंड सबसे लास्ट में है अगेरिकस। ये 3 मेंबर जो हैं आपको बेसिडियम माइकोटिना के देखने को मिलेंगे। एंड सबसे लास्ट में जो है वो डिटेरोमाइसिटीज से रिलेटेड है, वो है अल्टरनेरिया जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है डिजीज़ कोज करता है। तो ये तो रहा आपका सिलेबस का पैटर्न कि किस तरीके से आपके रहेंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो होते रहते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे कि ये लास्ट वाली यूनिट है, तो इसमें से कोई भी मेंबर जो होता है एग्जाम में अल्टरनेट क्रम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके 1, 2, ठीक है, 3, 4 और 5, तो इन 5 के अंदर से 2 तो आपके कन्फर्म में आएंगी, तो 2 जो होते हैं वो इस तरीके से अल्टरनेट क्रम में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से इनमें भी रहता है कि स्केलरस पर डाउन इम्यूनिटी दोनों में से एक आएगा, और इसके अलावा जो एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स पेजाइज है, इनमें से एक आएगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाता है। अगर लास्ट ईयर एल्ब्यूगो आया तो इस बार स्केलरोस्पोर आ गया, स्केलरोस्पोर तो एल्ब्यूगो आ गया, तो कुछ इस तरीके से एग्जाम में पैटर्न रहता है। तो इनकी कुछ सजेस्टेड बुक है। वैसे मेरा मानना है कि आप इसमें सिंह पांडे जैन बुक अगर आपके पास है तो वो आपका फर्स्ट ईयर का काफ़ी सिलेबस कवर कर लेती है। तो वो अगर बुक आपके पास है तो आप परचेज यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि एज ए रेफरेंस बुक वो अच्छी बुक है, आपको अच्छी हेल्प करेगी, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट पेपर है, थर्ड पेपर आपका बॉटनी का, वो है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। इसमें आपको एल्गी के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आपको जनरल कैरेक्टर्स वगैरह, उसका हैबिटेट क्या है, थैलस कैसा कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, फूड रिजर्व क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। बाद में जो है सेकेंड यूनिट के अंदर मेंबर्स हैं, जिसमें आपको देखने के मेंबर्स देखने को मिल रहे होंगे। तो ये मेंबर्स जो है वो यहाँ पर कवर करने होंगे आपको। थर्ड यूनिट के अंदर आप देखेंगे कि जो है ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है ये यूनिट, और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन आपको एचलर का देखना होगा। इसके अलावा हैबिटेट है, थैलस स्ट्रक्चर जो है वो देखनी होगी, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अलावा अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन जिसमें एप्लॉयड डिप्लॉयड चलता रहता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइटा के, वो देखने होंगे। यहाँ पर देखिए पेटोकॉप्सिडा के जो मेंबर हैं, एंथोसिरोप्सिडा के एंड ब्रायोप्सिडा के, तीन मेंबर, तीनों के जो है अलग अलग मेंबर हैं, जिसमें आपको पेटिकॉप्सिडा के रिक्सिया एंड मार्केंसिया देखने को मिलेंगे, और वहीं जो एडवांस है एंथोसिरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, उसमें एंथोसिरोस एंड फ्यूनेरिया जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको स्टडी करने होंगे। तो इसमें आपको थैलस स्ट्रक्चर वगैरह और रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो स्टडी करना होता है। तो इनमें आपको जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट वगैरह जो होते हैं उनके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे लास्ट में लाइकेन,
तो लाइकेन का जनरल कैरेक्टर, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, इस तरीके से आपका सिलेबस है। ठीक है, तो बुक्स में देखिए जो है यहाँ पर लिखी हुई है सिंह पांडे जैन, तो ये बुक अच्छी है। इसमें आपका सेकंड और थर्ड पेपर लगभग कवर हो जाता है, फर्स्ट तो नहीं होगा, बट हाँ जो कि आपके जैसे कि सेकेंड ईयर में भी आपके जैसे कि जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट वगैरह रहेंगे तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो अच्छी बुक है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।